आप एक बार वो परमिशन दे दो। अच्छा हो गई देख है। देख हाँ चलो ध्यान देना इसमें। क्या कहते हैं, मैं कुछ जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, सबको ध्यान होगा, ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप अगर है, नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम स्टेट्स क्या थी? नाइट्रोजन वाले ग्रुप की मिनिमम और मैक्सिमम स्टेट्स क्या होंगी? नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम स्टेट्स क्या होंगी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मिनिमम स्टेट और मैक्सिमम स्टेट, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम स्टेट्स क्या होंगी? सर -3 से +5। हाँ -3 ये होगा। किसने बोला ये? गर्भ ने? सर यस। सर +3 और हाँ -5। -3 से लेकर +5 तक। हाँ जी सर। 2 5 है तो 3 ये गेन करेगा या 5 लूज करेगा, ऐसे ऐसे याद नहीं रख सर, लेना। उल्टा सर तन्मय सर एक चीज पूछूं? तन्मय, तन्मय हाँ बोल तन्मय। नहीं ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया। -3 से +5, ठीक है ऐसे सर, ही समझ आ गया। 2 8 5 है अगर, तो इसकी मिनिमम क्या होगी? -3 और मैक्सिमम क्या होगी? +5। -3 से लेके +5 तक स्टेट्स क्या आएंगी? -3 से लेके थोड़ी थोड़ी वो लैग हो रही है। ये क्या कहते हैं, बाकी सबको भी ऐसी लग रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही प्रॉपर? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। हाँ ध्यान देंगे। -3 से लेके +5 तक है, -3 से +5 स्टेट तक आएगी। ऐसे ही ऑक्सीजन वाले ग्रुप की क्या होगी? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। -4 to +6। -4 क्या आएगी? सर -2 to +6, -2 to हाँ -2 से लेके +6 तक। तो ये निकालना मैंने पहले भी बताया हुआ है स्टार्टिंग वाली क्लासेस में भी, और अब दोबारा बता दिया एक बार। अच्छा अब नेक्स्ट नोट करेंगे। अगर मैं बोलता हूं तुमसे कोई भी एलिमेंट अपनी मिनिमम स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट अगर मिनिमम स्टेट में, जैसे नाइट्रोजन ले लिया मैंने -3 में, तो ये अब पीछे जा सकता है क्या? -4 -5 की तरफ जाएगा कि आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। तो कौन सा, बढ़ेगा। हाँ आगे बढ़ेगा तो कौन सा एजेंट होगा ये? रिड्यूसिंग। आगे बढ़ेगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। स्टेट बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग एजेंट। सही है। अब नेक्स्ट, अगर अगर मान लिया कोई मैक्सिमम स्टेट में, अगर अगर कोई मैक्सिमम जैसे n+5 है, अब ये कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग। हाँ ये कम होना है, अगर मान लो +3 में जाना है इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? +5 से +3 क्या हुआ? ये रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूस होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसे रेड रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन। हाँ सर, इससे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अगर किसी एलिमेंट का हो रहा है तो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ये क्या हो रहा है? +5 से +3 कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? रिडक्शन। हाँ रिडक्शन। तो खुद क्या होगा? ये रिड्यूस। ये एजेंट को, हाँ रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा, ये सबको समझ आ गया होगा। अब ये मैंने पहले रिवाइज कराया हुआ, मैं दोबारा एक बार पूछ रहा हूँ तुमसे। मान लो मैंने तुमसे पूछा HNO3 में N की स्टेट क्या है, जल्दी से बोलेंगे, ये सबने किया हुआ है। सल्फेट आयन में +5। सल्फर की स्टेट क्या है? तो ये तुम्हें सबने पहले किया हुआ है, एक बार दोबारा देख लेंगे। K2Cr2O7 में क्रोमियम की स्टेट क्या है? मैं सर हो पहले एक गया। बार रिपीट कर रहा हूँ, हो गया ना? हाँ ये हो जाना चाहिए जल्दी। हाइड्रोजन पे चार्ज 1 होता है तो 1 लगा लिया, नाइट्रोजन पे x मान लिया जिसपे निकालना है, O पे -2 होता है तो -6 आ जाएगा, = 0 आ जाएगा, x आ गया यहाँ से +5। ऐसे ही सल्फर पे निकालना है यहाँ पे, तो x मान लिया। 0 क्यों लिखा है? क्योंकि नेट मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल। सल्फेट आयन x मान लिया, O पे चार्ज -2 तो -8 आ गया, = चार्ज कितना है? -2 तो = -2, x आ गया +6।
x आ गया +6, K2Cr2O7, K पे चार्ज आ गया 1, 1 × 2 2, 2 + 2x, और O पे चार्ज -2 तो -14 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया +6। समझ आ गई बात कि नहीं? ये पहले कराया हुआ ना पूरा? Yes, sir. चलो आगे नोट करेंगे फिर। अब तुम्हें बताना है इसके अंदर, नेक्स्ट तुम्हें बताना है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें HNO3 NH3 HNO2, तुम्हें पहचानना है इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? कोई भी 9th 10th में से। Sir, HNO3 reducing agent है। HNO3 रिड्यूसिंग है, और बोल अर्नव। Sir, NH3 और HNO2 oxidizing agent। NH3 HNO2 ऑक्सीडाइजिंग। और कोई बोलेगा 10th वाले बच्चों में से? नहीं सर, गलत हो गया। अब अर्नव अभी चुप रही हो। Yes। हाँ, अब और कौन ट्राई करेगा? देखो आंसर बोलोगे क्लास में तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे कुछ भी। सर हाँ बोलो। सर HNO3 रिड्यूसिंग है, नहीं ऑक्सीडाइजिंग। कौन बोल रहा है? सर चेतन। हाँ चेतन बोल। सर HNO3 ऑक्सीडाइजिंग है और बाकी रिड्यूसिंग। अच्छा अच्छा, चलो सही सही। ये आंसर इधर करोगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं तुम्हें दूसरा नाम बोल रहा हूँ तुम्हारा। चलो चलो सही है। देखो अगर ज्यादा दिक्कत नहीं है तो आ सकते हो, आ जाओ। हाँ बोल चेतन। सर HNO3 ऑक्सीडाइजिंग है, बाकी दोनों रिड्यूसिंग। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग, बाकी दोनों रिड्यूसिंग। चलो और किसी को बोलना है 9 10 में से? 9 और 10th वाले बच्चों में से किसी और को बोलना है? किसी को भी बोलना हो आंसर इसका, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है कौन सा रिड्यूसिंग है? चलो अब ध्यान देंगे, फिर मैं बता रहा हूँ। 11th वाले बच्चों में से कौन बोलेगा इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा रिड्यूसिंग है? सर ऋतिका। तो सम्यक विधि। सम्यक विधि। और सर और ऋतिका। कोई? चलो सर ये ऋतिका। बोलो। हाँ रितिका बोलो। मुकुल। सर HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NH3 रिड्यूसिंग एंड HNO2 हमारा बोथ है। हाँ ये आंसर है। ये तुम्हें देखो 9 10 वाले बच्चों को भी आना चाहिए था ये क्वेश्चन। ध्यान देंगे इधर। तीनों में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन दिख रहा है, तीनों में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन दिख रहा है। नाइट्रोजन की मिनिमम शेड अभी मैंने बताया तुम्हें, नाइट्रोजन की मिनिमम शेड जो है -3 है और मैक्सिमम क्या है +5। यही है ना, -3 से +5। अब HNO3 के अंदर स्टेट क्या आ रही है, N की +5 आ रही है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 + x - 6 = 0, x आ गया +5। और NH3 के अंदर नाइट्रोजन की स्टेट क्या आ रही है, x + 3 = 0, x आ गया -3। HNO2 के अंदर N की स्टेट आ रही है 1 + x - 4 = 0, यानी x आ गया +3। ये आ गया। अब मैंने बोला इसके अंदर कि कौन सा एजेंट, अब n एक +5 में, ध्यान देंगे n पहला +5 में, n दूसरा -3 में, n तीसरा +3 में। अभी कोई बोल सकता है तुम में से? गर्व तू बोल आंसर एक बार जल्दी। निशी। नहीं नहीं पता लगा। देखो n +5 में है। नहीं मुकुल तू रुक जा, अभी 9 10 वाले को बोल रहे नहीं तो रिपीट करा रहा हूं मैं सारा। n +5 में तो क्या आएगा, n +5 में है तो क्या आएगा? हाँ n +5 में है।
अगर देखो HNO3 था, ध्यान देंगे HNO3 है, इसमें N की स्टेट +5 है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम तो सिर्फ ये कम होगा, कम कैसे होगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NH3 के अंदर N-3 में है, N-3 में है तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ लूज करेगा तो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और N+3 में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ रहा है दोनों के, ये दोनों के बीच में आ रहा है। -3 से +5 था, +3 भी बीच में है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने +5, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है रिड्यूसिंग, इसलिए दिस विल एक्ट एज बोथ। अभी भी समझ नहीं आया? सर आ 11th क्लास, हाँ 11th क्लास का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं तेरे को समझ आ गया? स्वयं सर नहीं आया। नहीं आया? देख, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, लेट में ज्वाइन किया अगर स्वयं, तीनों में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की मिनिमम स्टेट क्या है, मैक्सिमम क्या है? नाइट्रोजन की मिनिमम स्टेट क्या है, मैक्सिमम क्या है? नाइट्रोजन होता है 2,5, तो मिनिमम हो गई -3, मैक्सिमम हो गई +5, -3 +5। अब इसमें स्टेट निकाल लेगा, तीनों में नाइट्रोजन की स्टेट निकाल लेगा स्वयं। सर कैसे निकलेगी? 1+ ये कराया था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे निकालते हैं? 1 + x - 6, ये देख नहीं आ रहा है, 1 + x - 6 = 0। स्वयं नहीं समझ आया? स्वयं सर याद नहीं आ रहा सर, ये क्या है? देख, हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होता है, यस सर। नाइट्रोजन पे चार्ज x मान लिया, क्योंकि इस पे निकालना है, यस सर। और ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो यस सर। -6 हो जाएगा। सर आ गया। तो आ गया ना x+, यार आ गया। यस सर आ गया। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ 10th वाले बच्चों को, जिसको 11th में एक्सेल करना है, पिछला रिवाइज नहीं करोगे 2-2 3-3 बार, क्लास अटेंड करने का बिल्कुल फायदा नहीं होगा, और टाइम पे आएगा क्लास में हमेशा। NH3 के अंदर N की स्टेट क्या आ रही है? -3। NH3 में N की स्टेट क्या आएगी? -3। HNO2 में N की स्टेट क्या आएगी? +3। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। एक नाइट्रोजन की स्टेट आई है +5, पहले वाले नाइट्रोजन की स्टेट आई है +5, चेक कर लेंगे एक बार। पहले नाइट्रोजन की स्टेट क्या आई है? +5 है, तो मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ गेन करेगा, और गेन करेगा तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दूसरे नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की स्टेट आ रही है NH3 के अंदर -3 है, तो सिर्फ लूज करेगा, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और तीसरे वाले केस में नाइट्रोजन की स्टेट आ रही है +3 का मतलब ये बीच में है, -3 और +5 के बीच में है, तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, गेन किया तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लूज किया, ये लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। देयरफॉर दिस विल एक्ट एज बोथ, ये दोनों का काम करेगा। अभी समझ आ जाना चाहिए। 10th वाले बच्चों में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। स्वयं यस सर। सब अभी भी समझ नहीं आया? सर आ गया। अभी ना, अगर नहीं समझ आया समझ, स्वयं शुरू से देखियो लेक्चर दोबारा, ये तेरे को समझ आ जाएगा फिर। ओके सर। हाँ, और शेप समझ आ गई तेरे को? शेप्स स्वयं यस सर। सर वो हाइब्रिडाइजेशन वाली जो sp1 sp2 ये सब था। हाँ 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 सर वो आ वो गया। एक बार, हाँ वो पढ़ के देखियो जरूर, वो आ जाएगा जरूर ढंग से। Okay, अब sir. नेक्स्ट ट्राई करेंगे SO2 H2S SO3, ये देखते कौन बताता है 9th और 10th में से। इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा बोथ है? सर अर्नव। अर्नव ने निकाल लिया। अर्नव गलत नहीं होना चाहिए, अर्नव गलत होगा ना तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। फास्ट निकालता है अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंट तभी होगा जब तेरा आंसर सही निकलेंगे। ट्राई करना है Yes, अर्नव की एक बार और देखना है? सर चल, ट्राई अर्नव, करूंगा। अच्छा कर ले, ट्राई कर ले, जल्दी से कर ले, गलत नहीं बोलना बस। सर ठीक है, अब हो गया। सर मैं बोलूं गर्व? हाँ गर्व बोल तू, बस सिर्फ आंसर दियो गर्व, अभी डिटेल मत दियो, आंसर दियो सिर्फ। SO2 कौन सा एजेंट? सर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। हाँ तो बोथ। यस सर। H2S सर ये ऑक्सीडेशन है। नहीं, ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट? सर ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग। Reducing ये agent. रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
गर्व थोड़ा ध्यान दे, और SO3 होगा ऑक्सीडाइजिंग। देखो इसमें S आ रहा है, स्वयं ध्यान दियो, S, इसमें S आया, इसमें S आ गया यस कि नहीं? सर, मैंने तो कर S लिया है। कर लिया। तो 286 किसने कर लिया है? नाम बताएंगे। स्वयं ने कर लिया है। यस सर, हो गया था। अच्छा ये सही है तेरा, गलत हुआ है फिर? सर सही है। हाँ, -2 से लेके +6 स्टेट तक आ रही है। गर्व ध्यान देना है, -2 से लेके +6 स्टेट तक आ रही है, -2 से +6 तक। इसका मतलब -2 से +6 स्टेट है, इसका मतलब कि मिनिमम वाला, अब इसमें सल्फर की स्टेट आ रही है +4, इसमें सल्फर की स्टेट आ रही है -2, इसमें सल्फर की स्टेट आ रही है +6। तो इसलिए ये बीच में आ रही है, -2 से +6 से बीच में आ रही है, तो बोथ। और S अगर -2 में है तो वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लूज करेगा तो जैसे 0 बना तो +2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर बन गया, अगर अगर ये सल्फर बन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। SO3 में सल्फर क्या करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। S की स्टेट +6 है ना, गर्व नहीं समझ आ रहा अभी? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर यस लिए सर, तो आ क्या गया। बन गया? फिर गलती मत कर गर्व, ये गलत नहीं होनी चाहिए इस समय। +4, तो ये कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज क्लियर हो गया? चलो मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूँ इसी का, उसको ट्राई करेंगे। उसका मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, सबको आना चाहिए वो। HCl, HClO2, HClO4, इसमें बताएंगे। ये एक तरीका है, सारे आंसर नहीं निकलते इससे, लेकिन एक तरीका है निकालने का। सर हो गया। किसने कर लिया? नाम बोलेंगे। सर अर्नव। अर्नव। अर्नव बहुत अच्छे, फास्ट है तू। तेरा पिछला सही था गलत था अर्नव? सर सही था। हाँ। सर चेतन। चेतन, और कोई? और कोई बताएगा अगर? और किसी को बोलना है आंसर? स्वयं? यस सर, हो गया। हो गया। और बाकी गर्व? सर बस लास्ट वाला। चलो शौर्य, कृष्णा? और 10th वाले बच्चे कौन कौन से हैं इसमें? इंडिया नहीं, चेतन। कृष्णा नहीं हुआ तेरा? सर हो तो गया सर, पर एक बार चेक कर रहा। मुस्कान? मुस्कान भी है इसमें। निशी? रुचिका? चलो अब कौन बोलेगा आंसर? बस इतना टाइम नहीं लगता, तू ज्यादा टाइम ले लिया है। अर्नव ने इतनी जल्दी निकाल लिया आंसर, तुम लोगों ने बहुत टाइम लगा लिया। सर बताऊं? चल नाम बोलो। अर्नव तू रुक गया अभी, अर्नव तू रुक गया, अर्नव रुक। कृष्णा तू बोलो एक बार आंसर। सर HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, हाँ HClO2 बोथ, और HClO4 रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा चलो सही। अर्नव तू बोलो अब, या गर्व तू बोल एक बार। गर्व, गर्व का भी गलत बोला। गर्व बोल। सर HCl जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग होगा। हाँ सर HClO2 बोथ होगा और वो रिडक्शन वाला होगा। तू रिड्यूसिंग बोला कर, रिड्यूसिंग बोला कर। अब तू बोल अर्नव। अर्नव? सर सर HCl रिड्यूसिंग एजेंट होगा, HClO2 बोथ होगा, और HClO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाँ ये सही आंसर है। गर्व नहीं सीख पा रहा अभी। स्टेट देखना, Cl की स्टेट -1 है, -1 है तो आगे बढ़ेगी। आगे कैसे बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन लूज करके।
ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है ये कौन सा है? क्लोरस एसिड, और ये है परक्लोरिक एसिड। क्लोरस है, ये परक्लोरिक है। नहीं समझ आया? गर्व कृष्णा, चलो नेक्स्ट नोट करेंगे फिर। गर्व यस सर। नहीं समझ आया अब भी? सर आ गया। गलती नहीं होनी चाहिए अब। चले इनमें जल्दी बता देंगे भाई। H2O2, गर्व तू बोल जल्दी से आंसर इसका। H2O2 H2O कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है? जल्दी से H2O2 और H2O। चलो ये ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट मैं जो ट्राई कर रहा हूँ, अब तुम्हें बताना जल्दी से। इसके अंदर ध्यान देंगे, इधर कोई गलती ना हो इसके अंदर। कॉपर 2 प्लस प्लस जिंक गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। तुम्हें बताना है इसके अंदर, बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। इस रिएक्शन में कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, सारी बातें बतानी है। सर हो गया। हाँ, ये सबका हो भी जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल अर्नव। सर Cu ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Zn रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं और नहीं, गलत बोल रहा है अर्नव, गलत बोल रहा है अर्नव। रिएक्टेंट को देख के बोल रहे, सिर्फ रिएक्टेंट्स को देख के बोल। रिएक्टेंट जो स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड पे है, Cu2+ और Zn क्या है, ये बताना है बस। सर Cu2+ तो रिड्यूस हो रहा है ना? हाँ, तो कौन सा एजेंट हुआ? सर अच्छा ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया सर। अर्नव गलत कर रहा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा तू। अभी बता रहा हूँ अभी। अच्छा, ये H2O2 निकाल लिया है, ये गर्व निकाला है H2O2 सर निकाल रहा हूँ। स्वयं तूने निकाला है? स्वयं सर H2O2 रिड्यूसिंग और H2O ऑक्सीडाइजिंग। नहीं, तुम लोग नहीं सोच पा रहे अभी, ये टफ नहीं चाहिए। मैं इतनी सारी एग्जांपल ले चुका हूँ। H2O2 में O की सर, स्टेट मैं बता बोलूं क्या सर? है? हाँ बोल। सर H2O2 बोथ है और H2O रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, ये आंसर है। देख स्वयं, इसमें O की स्टेट क्या आ रही है बता। H2O2 में O की स्टेट क्या आ रही है? -1 आ रही है कि नहीं? हाँ सर, -1 आ रही है। -1 है तो बीच में है ना ये। O तो -2 से +6 तक होता है। नहीं समझ आई बात? -1 स्टेट आई और -2 है, तो ये पीछे भी जा सकता है और +6 तक आगे भी जा सकता है, इसलिए बोथ हो गए। नहीं समझ आई बात? सर आ गई। हाँ, फिर गलती नहीं होनी चाहिए। ये पीछे वाला लेक्चर जरूर रिवाइज करना। गर्व तू भी रिवाइज करना। ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है, गलत होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। H2O, इसमें O की स्टेट क्या आ रही है? -2। निकाल के देख लो एक बार। 2 + x = 0, x आ गया -2, तो ये आ गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये आ गया रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान देंगे अब। चलो ध्यान देंगे अब। कॉपर 2+ प्लस जिंक गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर, ये है। अब इसमें देखना है, मैं एक क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ, एक तुम ट्राई करोगे। इसमें कॉपर है और जिंक है। कॉपर की स्टेट यहाँ पे क्या है, ध्यान देंगे। कॉपर की स्टेट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या स्टेट है? +2। और यहाँ कॉपर की स्टेट क्या है? 0। +2 से 0 क्या हुआ? ये रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। रिडक्शन। यहां से यहाँ पे हुआ रिडक्शन। किसी को डाउट तो नहीं है कोई? +2 से 0 कम ही हो रहा है ना, कम हो रहा है मतलब रिडक्शन। तो ये कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और खुद क्या हुआ? रिड्यूस की ऑक्सीडाइज। कम हुआ कि ज्यादा हुआ स्टेट इसकी? +2 से 0 सर रिड्यूस। रिड्यूस। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ऐसे ही अब रिएक्टेंट में देखेंगे। रिएक्टेंट में जिंक प्रेजेंट है, जिंक से बना जिंक 2+, तो क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइज। कौन बोल रहा है? निशी। हाँ, तो जिंक से जिंक 2+ है, ध्यान देंगे। जिंक से क्या आ रहा है? जिंक 2+।
तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, 0 से +2 तो ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, ये कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसकी स्टेट बढ़ी तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। नहीं क्लियर हुआ अभी? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये बता दिया। रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अगर पढ़ी होगी तुम सबने 10th में भी क्लास में, तो एक बार सुन लेंगे। एक की डेफिनेशन बता देता हूं मैं तुम्हें। ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। सबसे सिंपल डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये आउटडेटेड डेफिनेशन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पहली डेफिनेशन है इसकी। दूसरी डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी जो अच्छे मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी जैसे फ्लोरीन क्लोरीन जिसमें नेगेटिव चार्ज जल्दी आता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये आ गया। तीसरी डेफिनेशन, दो डेफिनेशन ये बता दी। थर्ड डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ज्यादा यूज होंगी। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एडवांस डेफिनेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो इसमें। रिडक्शन इसकी डेफिनेशन इसके जस्ट ऑपोजिट, रिडक्शन की डेफिनेशन इसके जस्ट ऑपोजिट। रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे बस रिमूवल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे क्या आ जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या आ गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये डेफिनेशन याद रखना, बेस्ट डेफिनेशन। इस पेज में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम, ये 10th में भी तुम्हारा हेल्प करेगा बहुत जगह पे। गर्व, यस सर। कोई डाउट हो तेरे को, नहीं क्लियर हो तो पूछ सकता है तू। कोई भी डाउट है, नहीं समझ आया कुछ भी, नो सर, क्लियर है नहीं समझ आया कुछ भी, सर। आ गया। आ गया तेरे को स्वयं, स्वयं सर आ गया, आ गया। हाँ शौर्य, सर आ गया। चलो ये घर पे प्रैक्टिस करना। देखो अगर पिछली क्लास पढ़ के नहीं आओगे ना कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैंने वेस्पर थ्योरी के आगे भी डायपोल मोमेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि तुम अब पढ़ोगे तो ही समझ आएगा। मान लो मैं कल क्लास लेता हूँ तो तुम्हें समझ आना चाहिए, और समझ तभी आएगा जब तुम्हें पिछला पढ़ा होगा। नहीं तो अभी जैसे स्वयं ने बोला कि मेरे को याद नहीं आ रहा कि 2+x वाला कैसे निकालते, जबकि मैंने पहले सिखाया हुआ है। तो अब मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ इसकी। मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखी है, रिडक्शन की डेफिनेशन जस्ट ऑपोजिट है इसके, वो ध्यान रखना। मेन डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट इसमें बताना जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। क्या पता तुम लोगों ने पढ़ा हो। Fe2O3 + Al, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको वेल्ड करने के काम आता है। Fe2O3 + Al बना Al2O3 + Fe। इसके अंदर डिटेल देनी है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। फास्ट सर Al2 Al2O3 में ऑक्सीडेशन हो नाम रही है तो बोलेंगे, नाम निशी, निशी। नाम बोला करो मुझे। हाँ निशी बोलो। सर Al2 Al2O3 में ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और Fe2O3 में रिडक्शन हो रही है इसलिए वो ऑक्सीडेशन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे आंसर दोगे ना तो मजा आएगा। ये फास्ट आंसर देना था, किसी को रुकना ही नहीं था। Al की स्टेट यहाँ 0 है, Al की स्टेट यहाँ +3 है, निकाल लोगे ना ये, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन। और ये एजेंट कौन सा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर रिडक्टेंट भी कहते हैं। और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ये सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। Fe की स्टेट यहाँ क्या है, +3, जो सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट कौन सा है, Fe है। Fe की स्टेट यहाँ +3 है, यहाँ पे Fe की स्टेट 0 है, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। +3 से 0 रिडक्शन। कौन सा एजेंट है ये,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, और खुद क्या होगा, रिड्यूस। नहीं समझ आया अब भी? नहीं समझ आया? गर्व यस सर। समझ आ गया कि नहीं स्वयं को? सर आ गया। चलो अब मैं आगे सिखा रहा हूं तुम्हें। अगर तुमने ये सीख लिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बैलेंसिंग। अगर हो जाता ना एक क्वेश्चन, इसको 10 बार प्रैक्टिस करना घर पे, आगे का समझने के लिए। आगे का समझने के लिए कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना, तो समझ आएगा, आगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। इसको समझाने के लिए मुझे लगता है 1-2 क्लास लेनी पड़ेगी। अगर समझ आ जाता है तो बहुत सी बात है। पहले तो ये पहचानो किसमें ऑक्सीडेशन है, किसमें रिडक्शन है। ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करो एसिडिक मीडियम में, ये मैं थोड़ा सा टफ ले रहा हूँ पार्ट यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ रिएक्शन को बैलेंस करो एसिडिक मीडियम में, तो H+ ऐड करना। अगर मैं रिएक्शन को कहता हूँ बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, तो OH- ऐड करना। रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बोला तो H+, बेसिक मीडियम में बोला तो OH- ऐड करना है। करो ट्राई। पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालो फास्ट, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालो उसमें जल्दी से, तब जाकर क्लियर होगा। जल्दी से निकालेंगे। सर MnO4 से MnO4 नेगेटिव से Mn2+ पे हो रहा है हमारा रिडक्शन, और बहुत H2O3 अच्छे, 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव तक हो रहा है ऑक्सीडेशन। परफेक्ट आंसर। बिल्कुल ये आंसर ऐसे मिलना चाहिए। इधर Mn की स्टेट निकालोगे तो क्या आ रही है, ध्यान देंगे। Mn की स्टेट यहाँ पे x - 8 = -1, -1 है ये, -1, तो ये आ गया +7, और यहाँ तो दिख ही रहा है +2 है। और यहाँ पे H2O3 2 नेगेटिव में, H2O3 यहाँ पे +7 आया है, H2O3 2 नेगेटिव, 2x - 6 = -2, x आ गया यहाँ से +2, x आ गया +2। तो यहाँ पे देखेंगे सल्फर की स्टेट, x - 8 = -2, तो x आ गया +6, +6। किसी को कोई डाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने में? ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने में किसी को कोई डाउट? चलो अब ध्यान देंगे। तो स्वयं, गर्भ, कृष्णा समझ आ गए कि नहीं? सर आ गया। हाँ सर चलो आ ध्यान गया। देंगे जल्दी से। बस सर आ किसी गया। तरह से एक पार्ट भी मैंने बैलेंस कर दिया ना, क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा शायद। उसको 10 बार प्रैक्टिस करना कम से कम घर पे। देखो मैं यहां से यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान देंगे। यहां से यहाँ पे ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। MnO4 नेगेटिव पर्पल कलर का होता है, याद रख लेना, पर्पल, और Mn2+ कलरलेस होता है। यहां से यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। मैं इस हाफ को बैलेंस कर रहा हूँ, पहले ऑक्सीडेशन हाफ को। S2O3 2 नेगेटिव से बन रहा है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है हमें, SO4 2 नेगेटिव। पहला स्टेप हमेशा बैलेंस एटम्स, और कौन से वाले एटम्स जिसपे तुमने चेंज निकाला है, बैलेंस एटम्स जिसपे तुमने चेंज निकाला है। चेंज किसपे निकाला है, सल्फर पे, ऑफ सल्फर। तो ये आ गया S2O3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव 2। किसी को कोई डाउट? फास्ट बोलेंगे थोड़ा सा, नहीं तो टाइम हो जाएगा अभी। देखो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर, डाउट नहीं है। हाँ अब देखेंगे। अब यहाँ पे सल्फर की स्टेट क्या थी, एटम मैंने बैलेंस कर दिया है। पहले सल्फर का ही एटम बैलेंस करना, ऑक्सीजन मत करना। जिसपे चेंज निकाला है उसी को बैलेंस करना है, बैलेंस एटम, पहला स्टेप। अब S की स्टेट यहाँ +2 थी, S की स्टेट यहाँ +6 थी। जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया ना, ध्यान रखना, जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है वो आएगा क्या, कितना चेंज आएगा। अब यहाँ पे हर कोई गलत बोलता है, ये पहली गलती होती है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आया, तुम कहोगे 4 का, 4 का नहीं है, S के एटम सर देखना। 8 है। हाँ S के सिर्फ एटम देखना, +4 +12, तो 8 का चेंज है, ये गलती होती है। +4 +12, 4 का चेंज आया, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +12 है, तो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड आएंगे, ऑक्सीडेशन सर है। पॉजिटिव। ये मैंने ये रिडक्शन, हाँ सही, इलेक्ट्रॉन किस साइड आएंगे, इस साइड।
8 इलेक्ट्रॉन्स। किसी को कोई डाउट? इधर ही तो आएंगे 8 नेगेटिव, तभी तो ये +4 ये भी होगा। 12 में से 4 गया तो 8 गया, 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, बैलेंस हो गया कि नहीं? अब देखो किसी को डाउट तो पूछ सकते हो। अभी तुम घर पे भी कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा। अभी इसको अगर तुम्हें प्रैक्टिस नहीं किया पूछ सकते हो, अगर किसी को डाउट है तो फास्ट थोड़ा पूछना किसी को। डाउट नहीं। चलो फिर मैं रब कर रहा हूँ ये वाला। यहाँ पे पहला स्टेप हमने कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हर कोई क्या लगाता है? 4 इलेक्ट्रॉन और 0 मार्क्स। फिर +2 से +6 देखते ही 4 लगा दिया। एटम जरूर देखना। एटम अगर मैंने लिखा है 2, मान लो लिखा मैंने 2s2 + 3, तो तुम बोलोगे 2 to the 4 3 the 12। 12 से चेंज चेक करना, 3 से चेंज मत चेक करना, 12 से चेंज चेक करना। अब अगला स्टेप है बैलेंस। ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। पहला बैलेंस ऑक्सीडेशन एटम्स था, दूसरा जो मैंने लगा दिया डायरेक्ट बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर था। पहला बैलेंस एटम्स था, दूसरा बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। हमने दूसरा स्टेप भी कर लिया है। अब तीसरा स्टेप है बैलेंस चार्ज। बैलेंस चार्ज मीडियम मैंने क्या बोला था? एसिडिक, तो बोलेंगे बाय H+ आयंस। अब H+ आयंस किस साइड आएंगे? ध्यान देना, चार्ज जो तुम्हें दिख रहा है, ध्यान देना, S2O3 2 नेगेटिव है, 2SO4 2 नेगेटिव है, +8 इलेक्ट्रॉन्स। ये चार्ज कितना है? फास्ट बोलेंगे थोड़ा सा। ये चार्ज कितना दिख रहा है तुम्हें इधर? -2। ये चार्ज इधर कितना दिख रहा है? ये -10। ये कितना है? कितना जल्दी बोलो? -4। -4 है, 2 ये भी तो है। और ये कितना है? सर -8। ये कितना है? हाँ सर -8। तो हाँ -8 आ गया। इधर -2 आया चार्ज, इधर आया -2, इधर आया -4 और -8 -12, इधर -2 इधर -12। H होते हैं पॉजिटिव, तो किस साइड आएंगे H+? एक साइड ले जाओ चार्ज सारा। तो ये एक साइड मान लो मैं इधर ले जाता हूँ, तो राइट -12 साइड और आएंगे। 10 हो गया, ये 0 हो गया। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो या फिर +10 इधर ले जाओ। -10 है तो इधर 10H+ कर दो। ये इस साइड आएंगे 10H+। 10H+ इस साइड आएंगे। मैं रब कर रहा हूँ पूरा, ये समझ आ गया होगा तुम्हें? सर अभी रीजॉइन करना है। ये आ गया 10H+ इधर। अब तुम चेक भी कर लो। -2 इधर है और इधर कितना है? ये -4 है। नहीं अभी नहीं करना। ये -4 है, ध्यान देना। ये -4 है, ये -8 है। -4 -8 कितना हुआ? -12। -12 + 10, -2 इधर -2 इधर। लास्ट स्टेप है बैलेंस H&O बाय H2O, बाय H2O। दूसरा हाफ खुद बैलेंस करना। 10H8O, 10H8O, 3 O यूज हो रहे हैं, तो 10H5O यानी H2O आएगा इस साइड, +5H2 बैलेंस हो गया। 4 स्टेप्स हैं बैलेंस एटम्स, दूसरा बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर, तीसरा बैलेंस चार्ज और चौथा बैलेंस H&O। बैलेंस H&O, बैलेंस H&O 4 स्टेप है, उससे होगा बैलेंस। एटम बैलेंस करना है पहले, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है, फिर चार्ज, फिर H&O। अभी समझ नहीं आएगा, घर पे करोगे जब। किसी को भी समझ आया अभी सामने? सर आ गया। ये पूरी हाँ इक्वेशन को चेक करना, सर पूरी क्वेश्चन बैलेंस आएगी। H2O अच्छा, वाला नहीं आया सर, H2